आज हम आपको जॉन डेवी के बारे में बताएंगे। जॉन डेवी के शिक्षा दर्शन के बारे में बताएंगे। तो आज ये विषय है डीएलएड प्रथम वर्ष के F1 पेपर का। उसमें हम आज जॉन डेवी के शिक्षा के दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे। चलते हैं। हम जॉन डेवी के शिक्षा दर्शन से पहले हम इस जानने का प्रयास करेंगे उनका जीवन इतिहास क्या था। उनका जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जॉन डेवी के जीवन परिचय के संदर्भ में, तो जॉन डेवी का जन्म 1859 में संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्लिंगटन, जिसको वर्मोंट के भी नाम से जाना जाते हैं, वहाँ हुआ था। विद्यालयी शिक्षा वर्लिंगटन के सरकारी विद्यालय में हुआ। इसके उपरांत उन्होंने वर्मोंट विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय से उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त किया और उसके उपरांत उन्होंने मिनीसोटा, हम कह सकते हैं मिनीसोटा विश्वविद्यालय, जो जहाँ पे वो 1889 तक वहाँ पढ़ाए। उसके उपरांत मिशिगन विश्वविद्यालय 1889 से 94, शिकागो विश्वविद्यालय 1894 से 1904 में दर्शन शास्त्र पढ़ाया था, क्योंकि जॉन डेवी जो थे वो दर्शन शास्त्र ही पीएचडी किए थे। इसके बाद उनकी बात आती है 1904 में कोलंबिया में दर्शन शास्त्र प्रोफेसर के रूप में वो नियुक्त हुए और लगभग 30 वर्षों तक वे इस पद पर रहे और वहाँ पे उन्होंने इसका प्रयास करने, वहाँ पढ़ाते रहे और अपने शिक्षा दर्शन को लोगों तक पहुँचाने का पूरा प्रयास किया। जब हम बात करते हैं कि जब वो शिकागो में थे और शिकागो में स्कूल ऑफ एजुकेशन में उनके कार्यों ने लोगों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इन्हीं वर्षों में उन्होंने अपने कार्यों में प्रयोगवादी झुकाव दिखाया, जो 1952 में उनकी मृत्यु के समय तक बना रहा। इसके उपरांत अगर हम बात करते हैं तो जॉन डेवी जो है महानतम, उनकी एक रचना है जो बहुत महानतम उनको बनाती है, जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जिसे उन्होंने 1916 में लिखा था। इसमें उन्होंने अपने दर्शन के विभिन्न पक्षों का एक केंद्र बिंदु तक पहुंचाया तथा सबका एकमात्र उद्देश्य उन्होंने बेहतर पीढ़ी का निर्माण करना रखा है। प्रत्येक प्रगतिशील अध्यापक ने उनको बौद्धिक नेतृत्व स्वीकार किया। अमेरिका का शायद ही कोई ऐसा विश्वविद्यालय हो जहां डेवी के विचारों से वह प्रभावित न हुआ। उनका कार्य क्षेत्र वस्तुतः संपूर्ण विश्व था, लेकिन 1919 में उन्होंने जापान का दौरा किया था और अगले 2 वर्ष तक 1919 से लेकर 1921 तक, मतलब मई 1919 से लेकर जुलाई 1921 तक वहाँ पे रहे। उसके बाद चीन में भी उन्होंने कुछ समय बिताया, जहाँ उन्होंने अध्यापकों और छात्रों की शिक्षा में सुधार के लिए बहुत प्रयास उनके द्वारा किया गया था। और उन्होंने वहाँ तुर्की में भी सरकार को राष्ट्रीय विद्यालयों के पुनर्गठन हेतु महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि संपूर्ण विश्व में प्रगतिशील शिक्षा आंदोलन को चलाने में जॉन डेवी का भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही। जब हम बात करते हैं जॉन डेवी की शिक्षा संबंधी कुछ रचनाओं का, तो उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख रचनाओं को हम आपके सामने रख रहे हैं। 1899 में 1899 में द स्कूल एंड सोसाइटी उनकी एक फेमस पुस्तक थी। 1902 में द चाइल्ड एंड द क्यूरिकुलम एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक थी। 1910 में हाउ वी थिंक। 1913 में इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन। 1915 में स्कूल ऑफ टुमारो। 1916 में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। 1922 में ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट। 1925 में एक्सपीरियंस एंड नेचर। एंड अगर हम बात करते हैं 1929 में तो सोर्सेज ऑफ साइंस एजुकेशन। ये सारी चीजें हैं जो जॉन डेवी की रचनाओं को एक अलग तरह से ले जाने में, उनकी शिक्षा के दर्शन को बहुत अच्छे तरीके से बताती हैं। अब हम बात करते हैं जो जॉन डेवी का शिक्षा का उद्देश्य था, वह पहला अगर हम बात करते हैं बच्चे का विकास करना। और शिक्षा का उन्होंने प्रमुख उद्देश्य बताया था कि बच्चों को शक्ति एवं क्षमता
का विकास करना ही प्रमुख शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे की अपनी विशेष योग्यताएं होती हैं, अतः एक ही प्रकार के विकास का सिद्धांत लागू करना व्यर्थ है। जॉन डेवी के जो शिक्षा का उद्देश्य था, अगर हम देखें तो उन्होंने कहा था कि जो शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए वह ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहां बच्चे क्रियाशील हों, उनको क्रियाशील होने का अवसर प्राप्त हो, और सबसे महत्वपूर्ण जो उद्देश्य उन्होंने कहा था कि मानव जाति की सामाजिक जागरूकता को बढ़ाना। प्रयोजनवादी दृष्टिकोण से शिक्षा बच्चे में सामाजिक क्षमता का विकास करता है, कि ये बच्चे के विकास के ऊपर उनका प्रमुख उद्देश्य जो था शिक्षा का, उसके बड़ा अच्छे तरीके से बताया। दूसरा आता है प्रजातांत्रिक व्यक्ति एवं समाज का सृजन करना, क्योंकि जॉन डेवी जो थे प्रयोजनवादी शिक्षा की बात करते थे, और प्रयोजनवादी शिक्षा का जो लक्ष्य होता है वो प्रजातांत्रिक मूल्यों एवं आदर्श को भागना, प्रजातांत्रिक समाज की रचना करना, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति में भिन्नता न हो सके, मतलब प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले और प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता हो, तो एक दूसरे का सहयोग करने का वो तत्पर रहे। तो इस प्रकार की प्रजातांत्रिक शिक्षा की व्यवस्था करने की वो बात करते थे, और एक प्रजातांत्रिक मूल्यों से जुड़ा हुआ एक समाज का निर्माण करने का उनका शिक्षा का मुख्य उद्देश्य उन्होंने बताया था। तीसरा अगर हम बात करते हैं कि भावी जीवन की तैयारी, और इसमें जैसे जॉन डेवी को हम सबको पता है कि प्रयोजनवादी थे, और इस अर्थ में अगर हम देखें तो व्यक्ति को भावी जीवन हेतु तैयार करता है ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर आत्मसंतोष प्राप्त कर सके। भावी जीवन की शिक्षा व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन हेतु तैयारी करती है। तो जॉन डेवी की जो परंपरागत शिक्षा पद्धति थी उस समय, उन्होंने उसका विरोध किया था, और उन्होंने प्रगतिशील शिक्षा की योजना पर बनाने का सुझाव दिया था, और प्रगतिशील स्कूल की स्थापना की बात उन्होंने कही थी। अब हम जब बात करते हैं कि पाठचर्या के बारे में, तो जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया को उन्होंने दो पक्ष में बताया था, एक मनोवैज्ञानिक पक्ष और सामाजिक पक्ष। मनोवैज्ञानिक पक्ष में उन्होंने बच्चों की रुचि क्षमता के अनुसार पाठचर्या एवं शिक्षण विधि निर्धारित करने को कहा था। बच्चे की रुचि को जानने के उपरांत ही शिक्षा दी जानी चाहिए। उनका उपयोग विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की पाठचर्या के निर्धारण में किया जाना चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने मनोविज्ञान को समझकर, बच्चों की मनोविज्ञान को समझते हुए पाठचर्या के निर्माण की वकालत किया था। दूसरा उन्होंने जो पक्ष रखा था वो सामाजिक पक्ष के रूप में, और शिक्षा की शुरुआत व्यक्ति द्वारा जाति की सामूहिक चेतना में भाग लेने से होती है। अतः विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण होना चाहिए जहां सामाजिक चेतना बच्चों में आ सके, और बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन हो सके। इस तरह की कुछ गतिविधियों को विश्वविद्यालय में आयोजित करने की बात कही गई थी, जिससे बच्चों के अंदर सामाजिक भावना का विकास हो सके। जो उन्होंने पाठचर्या का निर्माण के कुछ सिद्धांत बताए थे, उसमें से नाम आता है उपयोगिता का सिद्धांत, नमनीयता का सिद्धांत, प्रायोगिक कार्य का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत करके ये कुछ सिद्धांत थे। और इसमें की उपयोगिता का मतलब है कि जो चीजें हम पढ़ाएं वह उन विद्यार्थियों के लिए आगे उपयोग आने वाली है कि नहीं आने वाली, सारी चीजों को हमें ध्यान रखकर पढ़ानी चाहिए। और उन्होंने कहा था कि बच्चों में जो प्रमुख 4 चीजें उनकी रुचि में देखी जाती है, उसमें कि बात करने की इच्छा था, विचारों का आदान प्रदान उसको करने का अवसर प्रदान किया है, बच्चों में खोज, रचना और कलात्मक अभिव्यक्ति का अवसर दिया जाए। पाठचर्या को उन्होंने इन 4 तत्वों के आधार पर निर्धारित करने की बात कही थी, और वो 4 चीजें थी पढ़ना, लिखना, गिनना, मानवीय कौशल, संगीत और अन्य कलाओं से अध्यापन करना। ये उपयोगिता के सिद्धांत के रूप में बात आती है। नवीनता फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है कि जहाँ पे पाठचर्या इतनी नशीनी होनी चाहिए या इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि बच्चे के रुचि और रुझान में परिवर्तन के बाद उसको उसमें समाहित होने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तीसरा उन्होंने प्रायोगिक कार्य की बात कही, जैसे कि अभी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2020 में भी ऐसा कहा गया है कि 6, 7 और 8 के बच्चों को भी कुछ प्रयोगात्मक कार्यों का अनुभव प्राप्त करने के अवसर देने की बात कही गई है। और इस प्रकार से ये चीजें उन्होंने वहां पे भी रखा कि पाठचर्या को बच्चे के तत्कालीन अनुभवों से जोड़ना चाहिए, समस्या के रूप में की गतिविधियों को उपस्थित कर इसके अनुभव को बढ़ाया जा सकता है और मजबूत किया जा सकता है। इस प्रकार जॉन डेवी ने अनुभवों के प्रकार को बढ़ाने की बात उन्होंने कही थी। समीप्य जहां तक संभव हो पाठचर्या में उन्हें जाए जो बच्चों के तत्कालीन विकास की स्थिति में उसका जीवन की प्रक्रिया से जुड़ा है। इसके लिए दिए जा रहे ज्ञान में
एकीकृतता का प्रयोग होना चाहिए, जो इंटीग्रेट करके चीजों को पढ़ाया जाना चाहिए, जैसे भूगोल, गणित, भाषा में सब में समन्वय स्थापित किया जा सके। बात आती है, अगर हम बात करें तो उनका जॉन डेवी का जो शिक्षण विधि थी वह था करके सीखना। मतलब कि ये कहते थे जॉन डेवी ने अपने जो 2 पुस्तकों में इसका वर्णन किया हुआ है, हाउ वी थिंक एंड इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स इन एजुकेशन में उन्होंने शिक्षा के इस उपयोगी शिक्षण विधियों के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं। कह सकते हैं कि इन पुस्तकों में उपयोगी शिक्षण विधियों का प्रतिपादन उनके द्वारा किया गया था, और अगर बच्चा स्वयं करके कोई विषय सीखता है तो वह सीखने का सबसे अधिक प्रभावशाली विधि होगा। और अध्यापक को यह नहीं चाहिए कि जीवन भर जितनी सूचना उसने लिया है, उसने संग्रहित किया है, वही चीजें वो अपने बच्चों में जबरन डाले, बल्कि ऐसा करना चाहिए और ऐसी परिस्थिति का निर्माण करना चाहिए जहां छात्र स्वयं प्राकृतिक क्षमता एवं गुणों का विकास करने में समर्थ हो सके। ये करके सीखने की बात। दूसरा, उन्होंने एकीकरण, जैसे हमने पिछले विषय पर भी चर्चा किया था कि बच्चे के जीवन, उसकी क्रियाओं एवं पढ़े जाने वाले विषयों में एक के करके पढ़ाया जाए, एकीकृत करके पढ़ाया जाए। सभी विषयों को उसके क्रियाओं के इर्द गिर्द, जिससे बच्चे को अभ्यस्त हो, उसमें पढ़ाया जाना चाहिए। और कहीं ना कहीं उन्होंने महात्मा गांधी की भी सिद्धांतों को अगर हम देखें तो उसमें महात्मा गांधी के सिद्धांतों में भी इसकी एक झलक दिखाई देती है। बाल केंद्रित पद्धति, और जैसे कि हम सबको पता है कि आधुनिक समय में हम लोग शिक्षक केंद्रित शिक्षा का विरोध हम लोग सब लोग करते हैं, और कहीं ना कहीं बाल केंद्रित शिक्षा का ज्यादा महत्व माना जा रहा है आज के परिप्रेक्ष्य में। तो जॉन डेवी भी ये प्रयास किए थे कि शिक्षा में सर्वोच्च मानते हुए इस शिक्षक छात्र की रुचि, क्रियाकलापों का योजना बनाए, और उस अवश्य उसको समझनी चाहिए कि उसके बच्चों को ध्यान में रखकर क्रियाकलापों का निर्माण करे। अगर बच्चा को स्वयं कार्यक्रम बनाने का अवसर दिया जाए तो रुचि के अनुसार वो बनाएंगे, और उनको अवसर देने की उन्होंने बात कही थी। शिक्षक को उन्होंने बताया था कि विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण करें शिक्षक, जिससे बच्चे की सामाजिक व्यक्तित्व विकास हो सके, ताकि वो एक उत्तरदायी प्रजातांत्रिक नागरिक बन सके। जॉन डेवी अध्यापक को इतना महत्वपूर्ण मानता है कि वो अध्यापक को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि कहता था। मतलब जॉन डेवी के अनुसार शिक्षक को बहुत ही ज्यादा गौरवान, अगर हम कहें कि स्थान दिया गया है, और वो बहुत ही महत्व मानता था शिक्षक का। और वो कहता था कि देश में प्रजातांत्रिक, अगर देश को प्रजातांत्रिक रूप में ढालना है तो शिक्षक ही उसको कर सकता है, इसलिए वो प्रजातांत्रिक निदेशक के रूप में उसको देखता था शिक्षक को। अनुशासन की जो मेन बातें इसमें आती हैं, समाजीकरण द्वारा अनुशासन, विद्यालय कार्यक्रम द्वारा आत्म अनुशासन, सामाजिक कार्यों में सहभागिता। ये अनुशासन क्या है कि समाज के द्वारा अनुशासित हो। अगर बच्चे अपनी योजना के अनुसार कार्य करें तो विद्यालय में अनुशासन बनी रहती है। कठिनाई तब होती है जब बाह्य शक्तियों द्वारा बच्चों को अपनी प्राकृतिक इच्छाओं को प्रकट करने से रोका जाए। जॉन डेवी के अनुसार अनुशासन बच्चे के अपने व्यक्तित्व और उसके सामाजिक परिमाण पर निर्भर करता है। वास्तविक अनुशासन सामाजिक नियंत्रण का रूप लेती है। जब बच्चा विद्यालय के सामूहिक क्रियाकलापों में भाग लेता है, अतः विद्यालय का वातावरण ऐसा हो कि बच्चे को पारस्परिक सद्भाव एवं सहयोग के साथ जीने को प्रेरित किया जा सके। बच्चे में अनुशासन एवं नियमबद्धता का विकास इससे हो सकता है कि वे समूह में एक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करें। विद्यालय, दूसरा उन्होंने कहा कि विद्यालय कार्यक्रम के द्वारा आत्म अनुशासन, विद्यालय के कार्यक्रम बच्चों के चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अतः बच्चों को ऐसी सामाजिक वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए जिससे उसमें आत्म अनुशासन की भावना का विकास हो सके, ताकि वास्तव में वह एक सामाजिक प्राणी बन सके। शांत वातावरण और अच्छे शीघ्र कार्य के लिए आवश्यक है, पर शांति एक साधन है, साध्य नहीं है। बच्चे आपस में झगड़े नहीं, पर इसके लिए बच्चों को डांटना या दंडित करना उचित नहीं है। भावना का विकास कर उसके अनुशासन का विकास हो सके, इसके लिए अध्यापक स्वयं उत्तरदायित्व पूर्ण व्यवहार करना होगा। तीसरा उन्होंने कहा सामाजिक कार्यों में सहभागिता। जैसे उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यों में सहभागिता शैक्षिक प्रशिक्षण का एक अनिवार्य हिस्सा है। विद्यालय स्वयं एक लघु समाज है। अगर बच्चा विद्यालय के सामाजिक में भाग लेता है तो भविष्य में वह सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों में भाग ले सकता है, उसके लिए प्रशिक्षित हो जाएगा। इस तरह से एक प्रौढ़ के रूप में वो एक अनुशासित जीवन जीने का अभ्यास हो सकता है। तो ये सारी चीजें के बाद अगर हम जानते हैं कि जॉन डेवी की जो आधुनिक शिक्षा पे प्रभाव थे, तो अगर हम कुछ पॉइंट को लें शिक्षा के उद्देश्यों के आधार पर अगर हम देखें तो प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास आधुनिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। सामाजिक गुणों का विकास भी जॉन डेवी के कारण
शिक्षा में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो आज के समय में भी जो शिक्षा का उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं प्रजातांत्रिक मूल्यों के विकास के ऊपर है, और कहीं ना कहीं ये जॉन डेवी के उस शिक्षा दर्शन से जुड़ा हुआ है। दूसरा, अगर हम बात करते हैं शिक्षण विधियों का, तो आधुनिक शिक्षण विधियों पर जॉन डेवी के जो विचार का बहुत ज्यादा व्यापक प्रभाव पड़ा। बच्चे के अनुभव पर आधारित होनी चाहिए, बच्चे की क्षमता, रुचि और रुझान के अनुसार शिक्षण विधि बदलनी चाहिए। इन विचारों ने आधुनिक शिक्षण विधि को भी प्रभावित किया है, और यह आप आज की परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। पाठचर्या पर प्रभाव, अगर हम बात करते हैं पाठचर्या के पे प्रभाव पे जॉन डेवी का, तो मानव श्रम को पाठचर्या में स्थान दिया जाना चाहिए, जो जॉन डेवी ने कहा था। यह शिक्षा एक महत्वपूर्ण पक्ष बन जाता है। विभिन्न तरह के खेलों, वस्तुओं, विभिन्न उपकरणों के उपयोग पर आज अधिक जोर दिया जाता है। पढ़ाए जाने हेतु विषयों के चलन में भी रुचि और क्षमता का अधिक ध्यान दिया जाता है। तो आज अगर देखें तो इस तरह की पाठचर्या निर्माण में इन चीजों को आप देख सकते हैं। अनुशासन के ऊपर जो उनका प्रभाव रहा जॉन डेवी का, तो ये कहते थे जॉन डेवी की विद्यालय में जो अधिक से अधिक जिम्मेदारी बच्चों को दी जाए, ताकि उनमें आत्मनियंत्रण और प्रजातांत्रिक नागरिकता के गुणों का विकास हो सके। जिम्मेदार बच्चे को सही ढंग से सोचने और कार्य करने की प्रवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो ये था आज का टॉपिक, जॉन डेवी की हम कह सकते हैं जॉन डेवी की जो शिक्षा दर्शन था, और उस जॉन डेवी के उस शिक्षा दर्शन को हमने आपके सामने रखा, और हमने प्रयास किया कि जो जॉन डेवी का शिक्षा दर्शन है वह उसका लाभ आप सभी को मिल सके। और जिस प्रकार के वर्तमान समय में जॉन डेवी के आधुनिक शिक्षा में इनके सिद्धांतों का प्रभाव देखा जा सकता है। तो आज के लिए अगर हम कहें तो आज के क्लास में जो टॉपिक थी ये थी। नेक्स्ट हम जो चर्चा करेंगे वह चर्चा होगी, हम महात्मा गांधी के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।